प्रारब्ध क्या है? प्रवृत्ति है। मनुष्य को देखे तो उसकी प्रवृत्ति रुचि बदलती रहती है। जो बचपन में पसंद था वो आज नहीं है, आज कुछ और है। उस अनुसार प्रारब्ध बनता है, परत चढ़ता है। आप कहेंगे ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? प्रारब्ध की एक परत चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, चौथी चढ़ी। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल एक नई परत पैदा हो जाती है, नई परत प्रकट हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रारब्ध और प्रवृत्ति पर ध्यान न देकर धैर्यपूर्वक राम जी का नाम लेते लेते, उनका ध्यान करते करते, उनका भाव करते करते, उसे क्षरण करते चले जाएंगे। बस भटकना बहकना नहीं है, बस चलते रहना। कुत्ता नहीं बनना है। कुत्ता है, एक रोटी उधर दिखाया उधर चल दिया, इधर दिखाया तो इधर चल दिया, डंडा मारा तो भाग लिया। ये मन कुत्ता से कम नहीं है, हमें तो लगता है ज्यादा ही है। कभी लोभ में, कभी भय में भटकता बहकता रहता है। भटकना नहीं है, बहकना नहीं है, ये मन रूपी कुत्ते को वफादार बनाना है मालिक का। मालिक कौन? अपने राम जी। कई बार चित्त में प्रारब्ध की परत उभरी। ये जो परत उदय होती है वो आपके खाली मन में सिर्फ उधेरबुन ही पैदा नहीं करती, परिस्थितियों में भी उधेरबुन पैदा करती है। कोई कुछ बोला तो उधर चल दिए, कोई ऐसा बोला तो उधर चल दिए। चलना नहीं है, बैठे रहना है, जमे रहना है। मूल बात है मन को काबू में कैसे करें। बस मन की सुनो मत, मन की मानो मत, बस इतना ही है। तन नहीं भटकता, मन भटकता है, और जब मन ज्यादा भटक जाता है तो तन को भी भटका देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं चाहे कोई कठमलिया बोले या ज्ञान विहीन बोले, सुनो मत किसी की, चिपक जाओ राम जी से। भगवान गीता में कहते हैं जितनी जरूरत है भगवान अपने आप कर देते हैं। योगक्षेम वहां में। हमारे मित्र से किसी ने पूछा आपकी जिंदगी कैसे चलती है? मित्र ने जवाब दिया मेरी जिंदगी तो भगवान चलाता है, जितनी जरूरत उतना दे देता है, जरूरत नहीं है तो नहीं देता है। वो बोले हमें तो बहुत जरूरत है पर नहीं देता है। तो मित्र ने कहा तुम चोर हो इसलिए नहीं देता। अरे हम चोर कहाँ हैं? किसका सामान हम चुराएं? मित्र ने कहा चोर वो नहीं जो सामान चुराता है, वो तो महाचोर है, संसार की नज़र में चोर है। अध्यात्म की नज़र में चोर वो है जो उसके कर्म विधान में नहीं है, उसको भी हड़पता है, उसको भी खाता है, भाग्य से ज़्यादा उपभोग करना चाहता है, वो चोर है। जो आपके लिए नहीं है और आप ले रहे हैं तो चोरी ही कर रहे हैं ना। दरअसल चोरी एक वृत्ति है। विश्वास रखो जो जरूरत है प्रकृति पूरी कर ही देगी। मोहम्मद साहब ने क्या किया? जब वो बूढ़े और बीमार हो गए थे तो उनकी पत्नी 14 दिनार एक दिन रख ली, दिन में खर्च नहीं की। रात में मोहम्मद साहब को नींद नहीं आई। पूछा पत्नी से तुमने रुपया यानी दिनार रखा है क्या? हाँ रखा है। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो वैद्य बुलाना पड़ा तो? अरे तुम हमारी रखवाली करोगे? अरे अल्लाह रखवाली करेगा। तुम्हारे पैदा होने से पहले कौन रखवाली करता था? अल्लाह का काम अल्लाह को करने दो, तुम अपना काम करो। जाओ पैसा उठाओ, दरवाजे पर फकीर खड़ा है, जाकर दे आओ। दरवाजा खोली, उस आधी रात को सचमुच दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था और वो बोला 14 दिनार चाहिए। बोली 14 ही है, दे दिया। ये सच्ची घटना है। संसार में सब निमित्त हैं, ये हमारा सौभाग्य है, कार्य का नहीं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम किसी के निमित्त बने, किसी के माध्यम बने, किसी के मीडियम बने। शिवाजी महाराज किला बना रहे थे राजगढ़ का, उनके मन में आया क्या अच्छा काम कर रहे हैं। किला बनाने के कारण इतने मजदूर लगे हैं, सबका पालन भी हो रहा है। महात्मा रामदास पहुंचे और बोले ये जो पत्थर रखा है इस पत्थर को तोड़ना जरा। तोड़ा तो पानी निकला, थोड़ी हरी घास निकली, एक मेढक निकला। अरे शिवा तू बड़ा महान है, ने पत्थर के अंदर पानी घास लगाकर मेढक के खाने की व्यवस्था कर दी। तब शिवाजी को होश आया, महाराज ये व्यवस्था तो कोई और ही कर रहा है। तो धरती पर हमारा काम है, मूल काम है राम जी में मन लगाना। गोस्वामी जी इस दुहाबली में बस यही कहना चाहते हैं, राम प्रेम के बिना सब साधन में व्यर्थ। मन और कहीं लगा है तो साधना भी व्यर्थ, तो साधन मिलेंगे ही नहीं। तो राम ही सार है। राम प्रेम के बिना सब साधन भी व्यर्थ, सब साधना भी व्यर्थ, साधन भी व्यर्थ। साध से कोसों दूर। राम में भाव लग जाना ही सार है, न लगा तो सब बेकार है। सच ये है कि राम जी के बल से ही सब बलवान है, यही राम की कृपा है। सत्य ये है कि चित्त की जो मलिनता है और प्रारब्ध के मैल जो पड़ते रहते हैं वो उभर उभर कर सामने आते हैं, तो जिंदगी में गंदगी भर जाती है। नासमझी, अज्ञान, विरोध, बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध भर जाता है। होना तो ये चाहिए मन को किसी भी स्थिति में, सुख में, दुख में, राम में लगा देना चाहिए, और ऐसी अवस्था तक लगा देना चाहिए कि चित्त में कोई परत ही न बचे। चित्त जब तक शुद्ध न हो जाए, निर्मल न हो जाए, तब तक मन लगाते रहना चाहिए। संसार तो चित्त में ही बसता है ना। मकान, दुकान, बाजार, नगर, रिश्तेदार वाला संसार नहीं। ये तो चित्त की एक नई परत खुलेगी तो फिर सब बदल जाएगा। तो प्रतिष्ठा हो या अप्रतिष्ठा हो, सम्मान हो या सम्मान हो,
बात यह है, मन राम से हटना नहीं चाहिए। शरीर का आसन तो हठ योगी भी लगा लेता है, परंतु मन का आसन केवल और केवल योगी ही लगा सकता है। मन जमा कर बैठ गए तो बैठ गए, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते स्थिरता और स्थिरता में बाहरी जीवन का कोई फर्क न पड़े, अंदर मन स्थिर रहे। तुलसीदास जी तो प्रारब्ध के कारण बचपन में भी भटके, जवानी में भी भटके, फिर बुढ़ापे में भी भटके, भले अटके भटके, पर एक बात बचपन से ही उनकी समझ में आ गई थी कि है सब राम जी ही, तो घूम फिर करके राम जी में लग गए। गीता में भी भगवान कहते हैं, ये चंचल मन जहाँ जहाँ भागता भटकता रहता है वहाँ वहाँ से पकड़ कर लगा दो। तुलसीदास जी अपने मन को पकड़ पकड़ कर राम जी में लगाते रहे। जो गोस्वामी जी की स्थिति है भटकन की, वही भटकन कमोबेश हम सबों की भी। वो जागृति में रहे पर हम लोग जगे नहीं। उनको पत्नी के कारण होश आया, हम लोग को भी जिस कारण भी होश आ जाए, बस भक्ति का रस, राम रस चखने का प्रयास करते रहना, राम जी में मन को लगाते रहना। जीवन के झंझावातों में मूल धारा नहीं बदलना, कर्म क्षय करते रहना। संसार में नहीं चिपकना है, चिपकना है तो राम जी में चिपकना है और कहीं नहीं चिपकना है।